क्या आपने कभी सोचा है दुनिया का सबसे बड़े मुस्लिम मुल्कों ने जब फलस्तीन जल रहा था, जब उइगर मुस्लिम्स चाइना के डिटेंशन कैंप्स में बंद थे, तो सब क्यों चुप थे? क्यों कोई आवाज नहीं उठाई गई? क्यों किसी ने चाइना को ओपनली चैलेंज नहीं किया? क्या ये साइलेंस एक मजबूरी है या फिर एक डील है? आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में दुनिया खुलकर बात नहीं करती। लेकिन ये कोई मिलिट्री इन्वेशन नहीं है, ना मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है, ना ही टैंक्स का। ये टेक ओवर हो रहा है मनी के जरिए, डेट के जरिए और डिप्लोमेसी के जरिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, मुस्लिम वर्ल्ड इज नॉट जस्ट वाचिंग दिस हैपन, दे आर अ पार्ट ऑफ इट। चाइना ने दुनिया को एक चेहरा दिखाया, हम सब के दोस्त हैं, हम किसी के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करते, हम सिर्फ डेवलपमेंट चाहते हैं। साउंड्स ब्यूटीफुल राइट? बट जैसे हर फेरी टेल के पीछे एक विलन होता है, वैसे ही इस स्टोरी के पीछे है चाइना का साइलेंट एजेंडा। 2013 में जब शी जिनपिंग ने अनाउंस किया था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो उसने कहा था वी विल बिल्ड अ न्यू सिल्क रोड टू कनेक्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। लेकिन असल में ये एक इकोनॉमिक ट्रैप था। सोच के देखो, चाइना ने लोन्स ऐसे दिए जैसे शादी में मिठाई बंट रही हो, सबको मिला, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि इसके बिल कौन चुकाएगा। पाकिस्तान, श्रीलंका, ईरान, यूएई, सब ने सोचा चाइना उनका सेवियर बन रहा है, ऐसे मुश्किल हालात में उनको लोन दे रहा है। लेकिन रियलिटी में इसका उल्टा हुआ। आज चाइना उसी लोन की वजह से एक साइलेंट लैंडलॉर्ड बन गया है। श्रीलंका को जब अपना हैम्बन टोटा पोर्ट चाइना को 99 ईयर्स के लिए लीज पर देना पड़ा, तब जाकर दुनिया समझ गई कि ये कोई हेल्प नहीं थी, ये एक टेक ओवर था। और पाकिस्तान, सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक टाइम पर होप का सिंबल था, लेकिन आज कराची से काशगर तक हर प्रोजेक्ट पर मेड इन चाइना लिखा हुआ है। कहते हैं पाकिस्तान का दोस्त चाइना है, लेकिन लगता है अब चाइना का दोस्त पाकिस्तान है, ये कहना ज्यादा बेहतर है। तो अब सवाल ये है, जब चाइना अपने ही मुल्क के अंदर मुस्लिम्स को कैंप्स में बंद कर रहा है, तो सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, पाकिस्तान सब क्यों चुप हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा उइगर मुस्लिम शी जिनपिंग के कैंप्स में री एजुकेशन के नाम पर टॉर्चर का शिकार हो रहे हैं। लेकिन जब यूनाइटेड नेशन ने इस इशू पर वोट करवाया, तो मुस्लिम कंट्री ने चाइना के फेवर में वोट दिया। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। वो मुल्क जो फलस्तीन के लिए ट्विटर पर कैंप्स चलाते हैं, वो चाइना के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोलते। रीजन सिंपल है, पेट्रो डॉलर्स ने साइलेंस खरीद लिया है। चाइना अब मिडिल ईस्ट के साथ बिगेस्ट ऑयल वेल बन चुका है। सऊदी अरेबिया से लेकर ईरान तक हर जगह चाइनीज इन्वेस्टमेंट फ्लड हो चुकी है। चाइना ने 2022 में रियाद के साथ $50 बिलियन का ट्रेड डील साइन किया और ईरान के साथ 25 साल का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो अब सवाल उठता है, अगर एक तरफ पैसा हो और दूसरी तरफ इंसानियत हो, तो दुनिया किस तरफ जाएगी? भाई, यहाँ तो इंसानियत का ईएमआई ड्यू पर लगता है। चाइना ने सिर्फ इकोनॉमी में नहीं, डिप्लोमेसी में भी गेम चेंज कर दिया है। रिमेंबर मार्च 2023, जब ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच 7 साल बाद पीस डील साइन हुई और मीडिएटर कोई वेस्टर्न कंट्री नहीं थी, इट वाज चाइना। सोच के देखो, जहां अमेरिका डिकेड्स तक मिडिल ईस्ट में किंग मेकर था, आज चाइना वहां पीस ब्रोकन बन गया है। यानी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्वाइटली शेप हो रहा है, जहां रिलीजन नहीं, रिसोर्सेज और रूट्स मैटर करते हैं। चाइना ने मुस्लिम कंट्रीज के साथ एक साइकोलॉजिकल गेम खेला। पहले लोन्स दिए, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करने का प्रॉमिस, और फिर डिजिटल सर्विलेंस बनने के लिए टूल्स। और सबसे डेंजरस पार्ट पता है क्या है? ये टेक चाइना सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं करता, कंट्रोल भी करता है। आपको लगता है ये सिर्फ इकोनॉमिक्स है? नहीं, ये डिजिटल कॉलोनाइजेशन है। और जब आपके पोर्ट्स, ऑयल फील्ड्स और डाटा सब चाइना के हाथ में हो, तो आवाज उठाना एज गुड एज सुसाइड। अब दुनिया के सामने एक नया सवाल है, क्या ये बेल्ट और रोड एक नई सिल्क रोड है या एक नई चैन? वो चैन जो मुस्लिम वर्ल्ड के हाथ और जुबान दोनों बांध रही है। आज चाइना अपने नैरेटिव से दुनिया को डिक्टेट कर रहा है। मीडिया साइलेंस है, लीडर्स कंफ्लिक्ट हैं और अवाम कंफ्यूज है। पर अगर सब कुछ इतना परफेक्ट है, तो दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक पावर ब्लॉक्स क्यों अपनी सोवरेनिटी खोते जा रहे हैं? अब सब कुछ एक टिपिंग पॉइंट पर है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया, ये सब चाइना के स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर का पार्ट बन चुके हैं। लेकिन हिस्ट्री हमेशा एक पैटर्न फॉलो करती है। जब कोई पावर बहुत साइलेंट होती है, तो उसका एक्सप्लोजन और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। और अगर साइलेंट टेक ओवर अभी ना रोका गया, तो शायद अगला कॉन्फ्लिक्ट गन से नहीं, कॉन्ट्रैक्ट्स और चिप्स से लड़ा जाएगा। दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर एक नई लाइन ड्रा हो रही है। एक लाइन जहां रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच एक कोल्ड वॉर फिर से शुरू हो रही है। लेकिन इस बार सेंटर चाइना नहीं, अफगानिस्तान है। अगर आप समझना चाहते हैं कि कैसे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के पावर को चैलेंज करके मुस्लिम वर्ल्ड के बैलेंस को बदल दिया है, तो जरूर देखिए हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री। मैं आपको एंड स्क्रीन पर उसका वीडियो लिंक दे रहा हूँ, क्लिक कीजिए और समझिए दुनिया के नए इस्लामिक जियोपॉलिटिक्स के पीछे असली खेल क्या है।